तो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स मौसम में। मैं रितेश रोशन। जैसा कि अभी हम लोग 10th क्लास के बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अभी तक हम लोग 2 चैप्टर कर चुके हैं, जिसमें रियल नंबर्स कंप्लीट हो गया है, पॉलिनोमियल भी कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग बात कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। किसका? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहला और बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन से स्टार्ट किया जाए। ये स्क्रीन पर ये सवाल आपको दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए, क्या है क्वेश्चन, इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन, एक बार सवाल पढ़ लीजिए आप लोग। क्या लिखा है? द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। इसका मतलब हुआ कि किसी भी सिटी में टैक्सी का भाड़ा 2 टाइप का लिया जाता है। एक तो फिक्स्ड चार्ज है, और दूसरा जितना किलोमीटर चलेगा उसके आधार पे भी चार्ज देना पड़ेगा। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105 रुपीज। कहता है अगर कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर जाता है तो 105 रुपया देना पड़ेगा। एंड फॉर अ जर्नी 15 किलोमीटर द चार्जेस पेड इज 155। और अगर कोई व्यक्ति 15 किलोमीटर जाता है तो 155 रुपया देना पड़ेगा। एक काम करिए, सबसे पहले यहां से इक्वेशन बनाते हैं हम लोग। लेट फिक्स्ड चार्ज बी एक्स, रुपीज एक्स। मान लिए कि फिक्स्ड चार्ज कितना लेता है? एक्स लेता है। और चार्ज पर किलोमीटर, और पर किलोमीटर के अनुसार मान लेते हैं जो चार्ज है वो y रुपीज लेता है। कितना रुपया लेता है? y रुपया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। समझ रहे हैं? मतलब फिक्स्ड चार्ज हम x मान लिए, और हर एक किलोमीटर के अनुसार जो चार्ज लगेगा वो हम y रुपया मान लिए। क्वेश्चन में क्या बोला था? अगर कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर जाता है तो 105 रुपया देना पड़ेगा। कितना रुपया? 105 रुपया। तो सोचो, फिक्स्ड चार्ज हमारा x है, और 1 किलोमीटर का चार्ज अगर y रुपया है तो 10 किलोमीटर का चार्ज कितना हो जाएगा? 10y। कितना रुपया देना पड़ेगा? 105 रुपया। ठीक है। फिर आगे पढ़ा जाए तो कहता है अगर 15 किलोमीटर जाता है तो 155 रुपया देना पड़ता है। यानी फिक्स चार्ज x रुपया वो तो देना ही पड़ेगा। और 15 किलोमीटर का रुपया कितना हो जाएगा? 15y। कितना देना पड़ेगा? 155 रुपया टोल देना पड़ेगा। अब इन्हीं दोनों को सॉल्व कर लीजिए। आप लोग के पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का तरीका है सॉल्व करने का। करिए। ये प्लस में माइनस, प्लस माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गया। यहाँ ये भी माइनस हो जाएगा। तो यहां से -5y इक्वल टू कितना हो जाएगा? -50। सही है। तो देयरफॉर यहां से y का वैल्यू हो जाएगा -50 बाई -5 यानी 10। यानी वहां से y का वैल्यू 10 आ गया। अगर y का वैल्यू 10 आ गया तो x कितना होगा? दोनों में से किसी में रख दिया जाए। हमारे पास 2 इक्वेशन है। चलिए हम फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं। x प्लस 10y इक्वल टू 105 है। चलिए, x y का वैल्यू यहां पर 10 रखेंगे तो ये 100 हो जाएगा, इक्वल टू 105।
यानी x इक्वल टू हो जाएगा 105 माइनस 100, तो देयरफॉर x का वैल्यू कितना आ जाएगा 5। x का वैल्यू भी आ गया। अब आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट आर द फिक्स्ड चार्जेस, क्वेश्चन को पढ़िए वापस, व्हाट आर द फिक्स्ड चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर। फिक्स्ड चार्ज कितना होगा ये निकल चुका है, 5 रुपया। पर किलोमीटर के अनुसार कितना होगा 10 रुपया, ये भी निकल चुका है। हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस 25 किलोमीटर, कहता है अगर कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर चलता तब कितना पेमेंट करना पड़ता। तो चार्ज फॉर 25 किलोमीटर इक्वल टू, फिक्स्ड चार्ज लगता है 100 रुपया और 1 किलोमीटर जाने का y रुपया लगता है, तो 25 किलोमीटर जाने का 25y लगता। सबका वैल्यू पुट कर दीजिए, x हमारे पास 5 है, y हमारे पास 10 है, तो ये 250 हो गया, यानी 255 रुपया उसको लगेगा अगर वो 25 किलोमीटर चला तो। सही है, चलिए, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो है हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो चला जाए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। बच्चों थोड़ा सा हमारा राइटिंग लगता है पता नहीं क्यों सेटिंग नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल हमारा ये है, तो अब हम लोग अगले सवाल से मुलाकात करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन में कह रहा है कि द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 पर्सन इज 9:7। 2 पर्सन है, दोनों पर्सन के इनकम का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर, और उसके खर्च का भी रेशियो दिया हुआ है, ठीक है ना। मतलब अगर हम इसको लिख लें, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो चलिए हम इसको लिखते हैं, रेशियो ऑफ इनकम, रेशियो ऑफ इनकम्स कितना दिया हुआ है 9:7। यहां रेशियो को अगर हम थोड़ा ब्रेक करें, इसका मतलब इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन, इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन कितना लिख सकते हैं 9x। उसी प्रकार से इनकम ऑफ सेकंड पर्सन, इनकम ऑफ सेकंड पर्सन कितना लिख सकते हैं 7x। ये हो गया। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, एंड रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर, रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर कितना दिया है 4:3। इसका मतलब एक्सपेंडिचर ऑफ फर्स्ट पर्सन 4y, यहां का वेरिएबल दूसरा ले लेते हैं, ठीक है। चलिए, एक्सपेंडिचर ऑफ सेकंड पर्सन 3y मान लेते हैं, हो गया। चलिए, रेशियो इनकम का कंप्लीट कर लिए हैं और एक्सपेंडिचर का भी कंप्लीट कर लिए हैं। अब क्या कहता है क्वेश्चन पढ़िए, तो कहता है इफ ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव 2000 पर मंथ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या 9 जो भी बोलना है बोल सकते हैं,
क्वेश्चन में बोला है कि दोनों व्यक्ति जो है हर एक महीना 2000 बचा लेता है, यानी सेविंग। तो आपको पता है ना, सेव, दोनों व्यक्ति हर एक महीना कितना रुपया बचा लेता है। तो सेव इक्वल टू क्या होगा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो बताइए, तो पहला व्यक्ति का इनकम है 9x और खर्च कितना है 4y, यानी 9x माइनस 4y इक्वल टू 2000 होगा। फिर 2000, दूसरे वाले का इनकम है 7x, खर्च है 3y, यानी कितना हो जाएगा ये 7x माइनस 3y इक्वल टू 2000। अगर हम इसको सॉल्व करें तो नहीं, थोड़ा इसे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल बनाने के लिए हमें इक्वल करना पड़ेगा, अभी इक्वल नहीं है। कैसे करेंगे इक्वल, चलिए इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इसको सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं, है ना। चलिए एक काम करिए, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप लोग को आता है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल सॉल्व किया हुआ। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 27x माइनस 12y बराबर 6000 होगा। 28x माइनस 12y बराबर 8000 होगा। ठीक है, अब हम इसको माइनस कर देते, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस x बराबर हो जाएगा माइनस में 2000। तो माइनस माइनस कट गया तो x बराबर कितना हो जाएगा 2000, यानी x का वैल्यू आ गया 2000। अब y भी निकाल लेते हैं, पहले किसी भी इक्वेशन का यूज करके y निकाल लीजिए। चलिए ऊपर वाला ही यूज कर लीजिए ना, 9x माइनस 4y इक्वल टू 2000। ठीक है, चलिए हाँ, तो क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे x का वैल्यू 2000 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 18000 माइनस 4y इक्वल टू 2000, यानी यहां से हम बोल सकते हैं कि 4y इक्वल टू 18000 माइनस 2000, यानी 4y इक्वल टू हो जाएगा 16000, यानी देयरफॉर यहां से y इक्वल टू हो जाएगा हमारा 4000। तो y का वैल्यू भी निकल गया। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या पूछा गया था। ठीक है, पूछ रहा है फाइंड देयर मंथली इनकम्स, तब दोनों व्यक्ति का मंथली इनकम बताना है। ठीक है, चलिए मंथली इनकम बताना है दोनों का। तो देयर फोर इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन का इनकम कितना था बच्चों 9x, 9x, x का वैल्यू यहां पर 2000 रखेंगे तो कितना हो जाएगा ये 18000 आंसर, है ना। चलिए देयरफॉर इनकम ऑफ सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन का इनकम कितना माने थे 7x। तो बच्चों यहां पर हो गया 7x, तो 7 इंटू 2000 यानी कितना हो जाएगा 14000 आंसर। समझ रहे हैं, तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन है हमारा कंप्लीट हो गया। एक बार शुरू से इसको देख लीजिए आप लोग, कोई भारी क्वेश्चन नहीं था, बस हमने इसको पार्ट बाय पार्ट लिख लिख के आपको कंप्लीट करके समझा दिया। ठीक है, तो आइए अगले सवाल से मुलाकात करते हैं। चलिए शुरू करें नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, यहां ये रहा, इसको पढ़ लीजिए, एक बार पढ़िए आप लोग अच्छे ढंग से इस क्वेश्चन को।
क्या लिखा हुआ है इसको एक बार पढ़ लीजिए। लिखा हुआ है कि द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर and the number obtained by reversing the digit is 66। समझे? 2 डिजिट का नंबर है, उनको और उसके डिजिट को रिवर्स करते हैं, उनको दोनों को ऐड करने पर 66 आ रहा है। तो सबसे पहले मित्र एक काम करिए कि 2 डिजिट का नंबर निकाला जाए। तो 2 डिजिट का नंबर निकालने के लिए हमें 2 डिजिट मानना पड़ेगा। पहले करेंगे लेट। तो 2 डिजिट में एक यूनिट प्लेस डिजिट होता है और एक टेंस प्लेस डिजिट होता है। तो लेट यूनिट प्लेस डिजिट इक्वल टू एक्स, टेंस प्लेस डिजिट इक्वल टू वाई। देयरफॉर यहां से नंबर कितना हो जाएगा बच्चों? नंबर हो जाएगा, यूनिट वाले में एक से मल्टीप्लाई करते हैं, टेंस वाले में 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10y हो गया ये। ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार क्या दिया था कि ये जो नंबर है x प्लस 10y, इनमें जब इनके डिजिट को रिवर्स करके, डिजिट को रिवर्स करना मतलब x के जगह पर y रख देना, y के जगह पर x रख देना, जब दोनों को ऐड करते तो 66 आता है, ऐसा कहना था। सॉल्व करिए। x और 10x कितना हो जाएगा? 11x प्लस 11y हो जाएगा इक्वल टू 66 हो जाएगा। दोनों में से 11 कॉमन कर लेंगे तो x प्लस y इक्वल टू 66 हो जाएगा। फिर 11 मल्टीप्लाई में चला गया डिवाइड में, तो x प्लस y इक्वल टू 6 आ जाएगा बच्चों। अब आगे पढ़ लेते हैं। क्या बोला है? कहता इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, मतलब समझ गए? कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों डिजिट का जो अंतर है वो 2 का है। मतलब एक डिजिट x माने थे, दूसरा डिजिट y माने थे ना, तो x माइनस वाई का जो वैल्यू दिया है क्वेश्चन में हमें 2 दिया हुआ है। मतलब 2 इक्वेशन मिला, इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए। तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो यहां पर 2x इक्वल टू 8 हो गया। तो देयरफॉर x इक्वल टू 4 हो गया। x का वैल्यू आ गया। अब y निकाल लेते हैं। y निकाल लीजिए। तो कैसे निकलेगा बच्चों y? x प्लस वाई इक्वल टू 6 है, तो x का वैल्यू 4 प्लस वाई इक्वल टू 6, तो देयरफॉर y इक्वल टू हमारा 2 हो जाएगा। x भी मिल गया, y भी मिल गया। फिर क्या पूछा है? हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। कहता है इस प्रकार के कितने नंबर संभव है। हाँ, यहां पर एक चीज सीखने लायक है। चलो पहले नंबर्स हो कितने जगह निकाल लेते हैं। नंबर्स होंगे कितने? नंबर इक्वल टू कितने होंगे? चलिए नंबर क्या माने थे? यही ना नंबर है आपका, x प्लस 10y। x प्लस 10y। ये थोड़ा इसको मिटाइए तो आप यहां से। चलिए हाँ, तो नंबर कितना माने थे हम लोग? x प्लस 10y, है ना। तो x प्लस 10y, x का वैल्यू आया है हम लोग के पास 4, y का वैल्यू 2, तो यहां रखेंगे तो 20, यानी हो जाएगा 24। पहला नंबर तो 24 हो सकता है, ये निकल चुका। ठीक है। अब पूछा है क्वेश्चन में और कोई ऐसा नंबर संभव है? जी 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 जी। चलिए कोशिश करके देखते हैं। आइए देखिए क्या संभव है। देखिए आप थोड़ा सा। अच्छा एक बात ध्यान दीजिए तो आप क्वेश्चन में यहां
ये जो x प्लस वाई इक्वल टू 6 लाए थे, ये तो आप अपने कहानी को सोल्व करके लाए थे ना। मतलब x प्लस वाई इक्वल टू जो 6 लाए थे, वो तो क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट दिया था कि नंबर और उसके डिजिट को पलटने पर बना नंबर दोनों का सम 66 है, वहां से लाए थे। लेकिन इसको थोड़ा गौर से देखिए, इसको यहां बोला था कि दोनों डिजिट का डिफरेंस 2 का है, दोनों डिजिट का डिफरेंस 2 का है। तो आप हमको बताइए, डिजिट का डिफरेंस 2 का है तो कोई जरूरी है कि x माइनस वाई इक्वल टू ही 2 हुआ होगा? y माइनस एक्स इक्वल टू भी तो 2 हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन में ये तो नहीं बोला था कि x में से y को माइनस करने पर 2 आया है कि y में से x को माइनस करने पर 2 आया है। इसका मतलब ये हो गया कि एक केस अगर x माइनस वाई इक्वल टू 2 है, तो दूसरा केस y माइनस एक्स इक्वल टू भी 2 हो सकता है। अब इसको भी सॉल्व करिए, सॉल्व करिएगा तो फिर से यहां ये कट जाएगा, तो 2y इक्वल टू हो जाएगा 8। इस केस में हमारा y इक्वल टू हो जाएगा 4। y 4 आ गया तो यहां से x निकाल लीजिए। चलिए x प्लस वाई इक्वल टू हमारा है 6। चलिए x y का वैल्यू 4 इक्वल टू 6, तो देयरफॉर x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। x निकल गया। इस केस में हमारा नंबर कितना हो जाएगा? इस केस में हमारा जो नंबर है, नंबर क्या माने थे बच्चों शुरू में? x प्लस 10y, है ना। तो x प्लस 10y, तो x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू कितना है 4, तो ये 40 हो जाएगा, यानी 42। यानी इस तरह के दो नंबर संभव हैं, एक है 24 संभव और एक है 42 संभव। समझ गए? तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन, छोटा सा लेकिन बढ़िया कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन था, ये कंप्लीट हो गया। ओके बच्चों, तो चलिए हम लोग अगले सवाल से मुलाकात करते हैं। हाँ सर, चलिए आइए अगले सवाल से मिलते हैं। ये रहा अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, ठीक है। हाँ, शुरू करें। एक बार सवाल को आप अच्छे ढंग से रीड कर ले बच्चों। चलिए रीड कर ले, रीड कर रहे हैं, अब हम रीड कर देते हैं। चलिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। यहां पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात किया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कुछ मान लेते हैं। लेट न्यूमरेटर इक्वल टू x, डिनोमिनेटर इक्वल टू y। तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा बच्चों? फ्रैक्शन होता है न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर x है, डिनोमिनेटर y हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला? इफ वी एड 1 टू न्यूमरेटर, मतलब न्यूमरेटर यानी x में अगर एक ऐड कर दिए, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में से अगर हम एक माइनस कर दिए, फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, तक कहता है ये जो फ्रैक्शन है वो 1 के इक्वल हो जाता है। पहली कहानी ये है। एंड अब दूसरी कहानी एक और है बगल में, कहता है इट बिकम्स 2 मतलब फ्रैक्शन 2 हो जाता है इफ वी ओनली एड 1 टू डिनोमिनेटर। मतलब न्यूमरेटर में कुछ नहीं करना है, अगर डिनोमिनेटर में अगर हम 1 ऐड कर देते हैं तो ये पूरा फ्रैक्शन जो है हमारा 2 के इक्वल हो जाता है। ऐसा क्वेश्चन में कहना था। तो चलिए इन्हीं दोनों को सॉल्व करिए। यहां से अगर बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो x प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा y माइनस 1। चलिए यहां से बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो x इक्वल टू हो जाएगा 2y प्लस 2। चलिए इसको इधर लाइए, इधर लाइएगा तो हो जाएगा ये x माइनस वाई इक्वल टू -2।
और ये यहां से हो जाएगा x माइनस 2y इक्वल टू 2। चलिए इकट्ठा करते दोनों को एक जगह। x माइनस वाई इक्वल टू हो गया -2 और x माइनस 2y इक्वल टू हो गया 2। लगा दीजिए लीनियर इक्वेशन टू वाला थॉट। चलिए एलिमिनेशन मेथड जिसको बोलते हैं बच्चों, एलिमिनेशन मेथड। ये दोनों सेम है तो माइनस करिए, माइनस ये प्लस और ये माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गया। यहां से आ गया हमारा माइनस में 3y। ठीक है, सॉरी माइनस में 3y नहीं सर, प्लस में y आ जाएगा। प्लस में क्यों गलती कर रहे हो सर? चलिए मिटा देते हैं। हाँ आइए, कितना हो गया यहाँ पे? चलिए प्लस में y हो जाएगा, प्लस में y, और यहां पर आ गया कितना हमारा माइनस में 4। एक बार चेक कर लें क्या क्वेश्चन। इट बिकम्स 2 इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। ठीक है, बहुत ही अच्छा है। हाँ, ऊपर ने बोला था इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। हाँ चलिए, y का वैल्यू हमारा कंप्लीट हो चुका यहां तक। ठीक है, अब हम लोग x का वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं। तो किसी में रख दीजिए ना, आंसर आ जाएगा, है ना। चलिए ऊपर वाला में ही रख देते हैं। तो x माइनस वाई इक्वल टू हमारा -2 है ना। y का वैल्यू है हमारा कितना? y का वैल्यू हमारा -4 है, यहां रखेंगे तो ये +4 हो जाएगा इक्वल टू -2। तो देयरफॉर यहां से x का वैल्यू हमारा आ जाएगा -6। x भी आ गया, y भी आ गया। तो फ्रैक्शन इक्वल टू फ्रैक्शन x बाय वाई माने थे। x का जो वैल्यू है बच्चों वो -6 आया, y का वैल्यू बच्चों -4 आया। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 3/2 आंसर हो जाएगा। ये कंप्लीट हो गया, समझ रहे हैं आप लोग? हाँ, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक बार शुरू से आप लोग देख लीजिए, हम कैलकुलेशन थोड़ा चेक कर रहे थे। कैलकुलेशन बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। आइए तो चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगले सवाल पर, अगला सवाल ये है आपके स्क्रीन पर, आप इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए, हाँ तो कोई क्वेश्चन में क्या बोला है बच्चों? कहता है मीना वेंट टू अ बैंक टू विदड्रॉ 2000 रुपीज। यहाँ रुपीज लिखा हुआ है, मिट गया है। ठीक है, मीना बैंक जाती है और 2000 रुपए जो है निकालती है। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर, कैशियर से कहती है कि हर 50 रुपीज, यहाँ रुपीज लिखा है, 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नोट्स ओनली। कहता है हमको जो 2000 रुपया चाहिए वो या तो 50 के नोट में चाहिए या 100 के नोट में चाहिए। ठीक है, ठीक है। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। मीना को टोटल जो है 25 नोट दिए जाते हैं बैंक के तरफ से। तो पहले काम करिए, लेट नंबर ऑफ ₹50 नोट्स, मतलब 50 रुपए वाले नोट मान लेते x मिला होगा। नंबर ऑफ ₹100 नोट्स मान लेते y। 100 रुपया वाला नोट मान लेते उसको y रुपया मिला होगा, y मिला होगा सॉरी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का टोटल नोट यानी 50 रुपये वाला और 100 रुपया दोनों मिला करके उसको कितना मिला है? 25 गो नोट मिला है। अब आगे जाइए, अब सुनिए, कुछ बैंक में कितना रुपया निकालने गई थी? 2000 रुपया। उसको कुल कितने नोट मिले? 25 नोट मिले। तो 50 पैसा वाला नोट और 100 रुपया, सॉरी 50 रुपया वाला नोट
और 100 रुपया वाला नोट, दोनों मिला के 25 रुपया हम लिख दिए। ठीक है, अब क्या बोला, अब 2000 रुपया निकाली है ना टोटल, तो सोचो अगर 50 रुपये का एक्स नोट, तो टोटल रुपया कितना हो जाएगा, 50x हो जाएगा। 100 रुपया के वाई नोट, तो टोटल कितने रुपए हो जाएंगे, 100 रुपया हो जाएंगे, मिला के कितना रुपया, 2000। सही है, यहां से अगर आप चाहें तो 50 कॉमन कर लीजिए, तो ये x प्लस कितने हो जाएंगे, यहां से आपको 2y इक्वल टू 2000। 50 यहां डिवाइड में चले जाएंगे, तो x प्लस 2y इक्वल टू हो जाएगा कितना, 40। यानी दो इक्वेशन मिल गया, एक मिला x प्लस वाई इक्वल टू 25 का, और एक मिला x प्लस 2y इक्वल टू 40 का। अब सॉल्व कर लेते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये दोनों कट गया, तो माइनस वाई इक्वल टू हो गया माइनस में 15, इसका मतलब y इक्वल टू हो गया 15। अब x निकाल लेते हैं, तो दोनों में से किसी में रख दीजिए, ऊपर वाला भी रख देते हैं, तो x प्लस सॉरी बच्चों, चलिए हाँ, तो x प्लस वाई इक्वल टू 25 है। ठीक है, चलिए x y का वैल्यू 15 है इक्वल टू 25, तो देयरफॉर x के वैल्यू कितने हो जाएंगे, 10। तो इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ ₹50 नोट्स ने 50 रुपए वाले कितने नोट मिले, x माने थे ना, तो 10 नोट मिले 50 रुपए वाले, और नंबर ऑफ ₹100 नोट्स, और 100 रुपए वाले कितने नोट्स मिले उसके, 15 को नोट मिले। यही दोनों आपका आंसर हो गया। सही है, तो ये हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, एक सुंदर सा और बढ़िया सा सवाल। चलिए हुआ क्या, चलिए आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हाँ आइए, अब इस सवाल को बच्चों आप लोग भी पढ़ लीजिए, तो अच्छे ढंग से पढ़िए, तो बढ़िया ढंग से, मजा आ रहा है क्या, हाँ थोड़ा सा बढ़िया बढ़िया सवाल हम कर रहे हैं, एनसीईआरटी में सारा सवाल है ये। चलिए, और एग्जाम भी हमारा मैक्सिमम एनसीईआरटी ही क्वेश्चंस उठाते हैं। चलिए क्वेश्चन में क्या बोला कि फ्रॉम अ बस स्टैंड इन बेंगलोर, ठीक है, बेंगलोर के बस स्टैंड से, इफ वी बाय 2 tickets टू मालेश्वरम एंड 3 tickets टू यशवंतपुर, कहता है वहां से 2 टिकट खरीदे हम मालेश्वर के लिए, और 3 टिकट खरीदे हम यशवंतपुर के लिए, बेंगलोर के स्टेशन पर से। ठीक है, द कॉस्ट कंसिस्ट 40 रुपीज, हाँ 46 रुपीज, सॉरी 46 रुपीज, मतलब 2 टिकट मालेश्वर का और 3 टिकट यशवंतपुर का मिला करके 46 रुपया पड़ गया। ठीक है, बट इफ वी बाई 3 टिकट टू मालेश्वरम एंड 5 टिकट टू यशवंतपुर, अगर 3 टिकट हम मालेश्वरम का खरीदते, 5 टिकट यशवंतपुर का खरीदते, तो टोटल कॉस्ट हमको 74 रुपीज लगता। तो कहता है कि फाइंड द फेयर फ्रॉम द बस स्टैंड टू मालेश्वरम एंड यशवंतपुर। तो कहता है बताइए मालेश्वरम का किराया और यशवंतपुर का जो भाड़ा है वो कितना है। सॉरी, किराया भाड़ा एक ही से होता है। शुरू करें क्या, चलिए, लेट फेयर फॉर मालेश्वरम
मान लेते मालेश्वरम का जो भाड़ा है वो x रुपया है। फेयर ऑफ या फेयर फॉर यशवंतपुर, यशवंतपुर मान लेते हैं कि y रुपया भाड़ा होगा। चलिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, शुरू में जब 2 टिकट मालेश्वरम का खरीदा, 2 टिकट मालेश्वरम मतलब 2x रुपया, 3 टिकट यशवंतपुर का मतलब 3y रुपया, तो दोनों मिला करके उसको 46 रुपया देना पड़ा। लेकिन बाद में वो 3 टिकट खरीदा कहाँ का, देखो यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, 3 टिकट कहाँ का खरीदा, मालेश्वरम का खरीदा। तो कितना भाड़ा लगेगा 3x, और 5 टिकट खरीदा यशवंतपुर का तो भाड़ा लगेगा 5y, तो दोनों मिला के हो गया 74 रुपीज। बस इसी को सॉल्व कर दीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन मेथड लगाओ ना बच्चों लगाओ लगाओ। चलिए 3 से मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं। तो चलिए करिएगा, तो कितना हो जाएगा ये 6x प्लस 9y इक्वल टू 6 3 जा 18, 4 तिया 12 13। 2 से करिएगा तो 6x प्लस 10y इक्वल टू 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14। चलिए दोनों को माइनस करिए, माइनस में और ये भी माइनस में, दोनों कैंसिल हो गया। कितना बचा ये बचा आपका -y रुपया इक्वल टू कितना हुआ माइनस में 10, यानी y का जो वैल्यू आ गया 10, y का वैल्यू 10 आ गया। अब x निकाल लीजिए किसी में भी पुट करके। चलिए ऊपर वाला में ही पुट कर देते हैं, 2x प्लस 3y इक्वल टू 46, 2x y का वैल्यू 10 है तो 30 हो जाएगा इक्वल टू 46, प्लस में उधर गया माइनस में, तो 2x इक्वल टू हो गया 16, तो देयरफॉर x इक्वल टू कितना हो गया हमारा 8। तो बताइए रिक्वायर्ड फेयर ऑफ मालेश्वरम को हम m लिख देते हैं, x माने थे तो ₹8 हुआ, और टोटल पूछा था क्या, नहीं, और रिक्वायर्ड फेयर ऑफ यशवंतपुर y लिख देते हैं ₹10। ये आपका आंसर हुआ। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ। समझ रहे हो ये, तो चलिए इसको भी नोट किया जाए, अगले सवाल के तरफ बढ़ते हैं। अगला ये सवाल को पढ़ लिया जाए एक बार अच्छे ढंग से, पढ़ लिए क्या, देखिए कहता है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के, फॉर पढ़ रहे हैं क्या यहाँ पे, देखिए फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के will the following pair of linear equation have infinitely many solution। और यहाँ पे दिया हुआ है कहानी, मतलब के किस वैल्यू के लिए ये जो इक्वेशन है, एक है के एक्स प्लस 3y माइनस के माइनस 3 इक्वल टू 0, और एक इक्वेशन है 12x प्लस के वाई माइनस के इक्वल टू 0। कहता है इन दोनों ही इक्वेशन में के का ऐसा वैल्यू क्या रखें ताकि दोनों ही इक्वेशन के सॉल्यूशन कितने हो, इनफाइनाइटली सॉल्यूशन हो। बच्चों आप कंडीशन जानते हैं, फॉर इनफाइनाइटली
infinitely many solution, for infinitely many solution, for infinitely many solution। इन्फानाइटली मेनी सॉल्यूशन का कंडीशन आप लोग जानते हैं, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होता है। ठीक है, a1 मतलब फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट k है, a2 मतलब सेकंड वाला में 12, b1 मतलब फर्स्ट में y का कोफिशिएंट 3 है, सेकंड में k है, c1 माइनस कांस्टेंट टर्म कितना है, कांस्टेंट टर्म सॉरी माइनस नहीं कांस्टेंट टर्म लिखिएगा फर्स्ट वाला का, और सेकंड वाला का माइनस में के है। सॉल्व करें क्या, चलिए अब इसको सॉल्व करिए। एक बार फर्स्ट लास्ट फर्स्ट और सेकंड ले लीजिए, फर्स्ट सेकंड ले लेंगे तो ये आएगा, और एक बार थर्ड सेकंड ले लीजिए, सॉरी सेकंड थर्ड ले लीजिए, तो 3/k इक्वल टू ऊपर ऊपर से माइनस कैंसिल कर देंगे तो k-3 अपॉन ये माइनस कट गया अपॉन के। सॉल्व करें, यहां से बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो बाय क्रॉस, अरे भाई रुक जा, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करने से यहां क्या आ जाएगा, के स्क्वायर इक्वल टू 36 ना, हाँ, तो देयरफॉर यहां से के इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस में 6। चलिए यहां कर लेते हैं, यहां बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3k इक्वल टू हो जाएगा के स्क्वायर माइनस में 3k। चलिए अब क्या करिए, ये प्लस में 3k उधर गया माइनस में 3k, तो के स्क्वायर -3k इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, तो के स्क्वायर माइनस में 6k इक्वल टू हो जाना है 0, तो यहां से k कॉमन कर लेंगे तो k-6 इक्वल टू हो जाएगा 0। तो यहाँ दो फैक्टर आया, एक फैक्टर आया k का वैल्यू 0 हुआ, एक फैक्टर से k का वैल्यू 6 आया। अब दोनों ही जगह से k का ऐसा वैल्यू छांटिए जो दोनों में मैच कर रहा है, तो यहां का वैल्यू प्लस में 6 माइनस में 6, और यहां का वैल्यू 0 और प्लस में 6, तो फाइनल आंसर हमारा जो है k इक्वल टू 6 ही होगा, क्योंकि दोनों में k इक्वल टू 6 मैच कर रहा है। समझ में आया क्या, तो ये इस प्रकार से ये क्वेश्चंस भी हमारा कंप्लीट हो गया। शुरू से एक बार इसको अच्छे ढंग से आप लोग देख लीजिए। हाँ बच्चों मजे से पढ़ा करें, क्या मजा आ रहा है आप लोगों को, सर आ तो रहा ही है, एग्जाम है। चलिए आइए अगले सवाल पर विचार करते हैं, है ना, क्या लिखा है क्वेश्चन में, प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन हाईवे। हाईवे पर, किसी भी हाईवे पर दो प्लेस है, एक है ए एक है बी, है ना। चलिए एक कोई हाईवे है यहां पर मान लीजिए बना लेते हैं, ठीक है। इस हाईवे पर एक प्लेस यहां पर ए है, एक प्लेस यहां पर हमारा बी है, ठीक है। चलिए, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर का दिया हुआ है, सॉरी 100 किलोमीटर का दिया हुआ है। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए, एक कार ए से चलता है, एंड अनदर फ्रॉम बी, और एक कार बी से स्टार्ट होता है एट सेम टाइम। एक कार यहां से स्टार्ट हुआ, एक कार यहां से स्टार्ट हुआ। इफ कार ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, कहता अगर कार दोनों सेम ही डायरेक्शन में चलता, देखिए दो केस ले रहे हैं हम यहां पर, है ना, यहां पर दो केस लेके समझा रहे हैं, ठीक है। यहां पर अगर दोनों कार एक ही डायरेक्शन में, अगर पहला वाला कार अगर इधर जा रहा है, ध्यान दीजिएगा दोनों कार एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, अगर पहला वाला कार अगर इधर जा रहा है तो दूसरा वाला कार भी इधर ही जा रहा है, तब ना एक डायरेक्शन कहलाएगा। हाँ
क्या लिखा है भाई, इफ द कार ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन डिफरेंट स्पीड, ठीक है, दे मीट इन 5 आवर। अच्छा, अगर दोनों ही कार अगर एक ही डायरेक्शन में जा रहा हो तो एक दूसरे से दोनों व्यक्ति जो है वो 5 घंटा के बाद मान लो यहां पर आके दोनों मिल जाता है। 5 घंटा के बाद मतलब यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम कितना लगा, 5 आवर। ठीक है, पहले इसका काम कर लेते हैं, पहले इसी का काम कर लीजिए। एक केस ये है, अच्छा एक केस और बना ही लीजिए, एक के बाद दूसरा काम करिएगा। इफ द कार ट्रेवल्स टुवर्ड्स ईच अदर, दूसरा केस है, ये जो ए और ये जो बी वाला पॉइंट है, अगर दोनों कार अगर एक दूसरे के अपोजिट चलता, अगर ए इधर चलता और बी अगर इधर चलता, दे मीट इन 1 आवर, तो दोनों एक दूसरे से जाकर के 1 घंटा के बाद मान लो यहां पर मिल जाता, यहां पर मिल जाता ए बी, मतलब ए भी यहां से 1 घंटा चला इधर 1 घंटा और बी भी यहां इधर 1 घंटा आया। ठीक है, चलिए आइए इसी सवाल को डील करना है, तो सॉल्व करें। चलिए चलिए आइए पहले सवाल इसे बनाते हैं। पहले यहां पर एक कार था और एक कार यहां पे था, पहला कार भी इधर की तरफ गया, दूसरा कार भी इधर की तरफ ही गया, एक ही डायरेक्शन में, तो यहां पे जाके दोनों 5 घंटा के बाद मिला। तो पहले इसकी बात कर लेते हैं। पहले एक काम करिए, लेट स्पीड ऑफ कार ए मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ कार बी y किलोमीटर पर आवर, है ना। चलिए फर्स्ट केस है ना, फर्स्ट केस में ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट केस में ए जो है यहां से लेकर के यहां तक पहुंचा हुआ है, ए कितना घंटा लगा है, ए को 5 घंटा। तो सोचिए अगर स्पीड x है तो 5 घंटा में कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, 5x ए। सोचो 5 घंटा में ए यहां से चल के यहां तक पहुंचा, उसी वक्त 5 घंटा में बी यहां से यहां तक पहुंच रहा था, तो बी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई, 5y। 5y। अब सोचो यहां से यहां तक 5x और यहां से यहां तक 5y, इस पूरे 5x में से इस 5y को माइनस कर देंगे तो क्या ए बी नहीं बच जाएगा, यस सर। और ए बी का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है, 100 दिया हुआ है जी, यही हो गया। तो ए ज्यादा चला है बी कम चला है, तो ए के डिस्टेंस में से बी का डिस्टेंस माइनस कर दिए, वो जो हमारा ए बी के बीच का डिस्टेंस था वो निकल गया। तो 5 यहां से माइनस कर लेंगे तो 100 आ गया, तो 5 यहां से डिवाइड में चला गया तो x माइनस वाई इक्वल टू 20 आ गया। चलिए अब सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड केस में क्या हुआ बच्चों, ए यहां से 1 घंटा यहां तक चला, तो 1 घंटा में कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, स्पीड इंटू टाइम करिए, तो स्पीड है x, टाइम है 1, तो x इंटू 1 x हुआ होगा। उतना ही देर में b यहां से इधर पहुंचा है, तो b कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड है y, टाइम है 1 घंटा, 1 इंटू वाई। अब सोचो यहां से यहां तक के डिस्टेंस को और यहां से यहां तक डिस्टेंस को ऐड कर दें तो पूरा ए बी का डिस्टेंस आ जाएगा, 100 की इक्वल आ जाएगा, यस सर। तो यही दो इक्वेशन मिला है, दोनों को सॉल्व कर दीजिए। तो x माइनस वाई इक्वल टू 1 हमारा 20 है और x प्लस वाई इक्वल टू 1 हमारा 100 है। आइए दोनों को ऐड करेंगे तो कैंसिल, तो 2x इक्वल टू 120 हुआ, तो x इक्वल टू 60 हुआ। ठीक है, अब यहां से y निकाल लीजिए, तो फर्स्ट में रखिए, तो x माइनस वाई इक्वल टू 20,
तो x का वैल्यू है 60 माइनस वाई इक्वल टू 20। तो यहां से अगर y निकालेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, 60 माइनस 20 यानी y का वैल्यू आ जाएगा 40। यानी हम कह सकते हैं स्पीड ऑफ कार ए 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और स्पीड ऑफ कार बी 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यही दोनों कहानी है और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छा सा क्वेश्चन था, एक बढ़िया सा क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से हमारा कंप्लीट हो गया। तो चलिए बच्चों अगले सवाल, बच्चों इस सवाल से मिलते हैं। क्वेश्चन बोला कि अ बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर। ये अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का क्वेश्चन है। तो एक काम करिए, पहले फिर से एक बार सवाल पढ़ लीजिए। 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम में और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाने पर 10 घंटा लगता है। इन 13 आवर इट कैन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। और 13 घंटा में 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम में और 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाता है। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड दैट ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। तो स्पीड स्ट्रीम का बताना है और बोट का बताना है। तो चलिए मान लीजिए, लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ बोट इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो देयरफॉर स्पीड इन अप स्ट्रीम में स्पीड माइनस करके लिखते हैं। अप स्ट्रीम में स्पीड माइनस करते हैं, वो भी किस में से, बोट में से। तो बोट में से स्ट्रीम का स्पीड माइनस किए, क्योंकि बोट का ना आगे चलना है इसलिए। हो गया। फिर उसके बाद स्पीड इन डाउन स्ट्रीम में स्पीड ऐड करना पड़ता है, यानी y प्लस एक्स किलोमीटर पर आवर। बच्चों अप स्ट्रीम का मतलब होता है जिधर नदी बहती है उसके अपोजिट चलना, और डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है जिधर नदी बह रही है उधर ही चलना, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला कि अप स्ट्रीम, शुरू में अप स्ट्रीम में कितना जाता है, 30 किलोमीटर। तो अप स्ट्रीम 30 किलोमीटर और डाउन स्ट्रीम 44 किलोमीटर जाता है शुरू में। तो बताइए, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। तो डिस्टेंस है अप स्ट्रीम का 30, स्पीड का है y माइनस एक्स, डाउन स्ट्रीम का स्पीड है 44, सॉरी डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस है 44, स्पीड है y प्लस एक्स, दोनों मिला करके 10 घंटा लगा हुआ है। उसके बाद कहता है 13 घंटा लगता अगर 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जाता, यानी y माइनस एक्स वाला में,
और 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाता यानी y प्लस एक्स वाला में, तो 13 घंटा लगता। बस इसी को सॉल्व कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो एक काम करिए बच्चों, यहां पर चीजें जो रिपीट हो रहा है उसको कुछ मान लिया जाए। मान ले क्या क्या सर मानोगे? मान लेते हैं बच्चों कि 1/y-x को हम u मान लेते हैं, 1/y+x को बच्चों हम v मान लेते हैं। अगर इस प्रकार मानने के बाद अगर इस इक्वेशन को देखें तो ये 30 अगर इसको देखें ये वाला को, शुरू वाला को, ये 30u+44 भी हो जाएगा =10। सेकंड वाला को देखेंगे तो 40u+55 भी इक्वल टू हो जाएगा 13। ठीक है, तो चलिए सॉल्व किया जाए। कैसे सॉल्व करेंगे? हाँ, तो एक काम करिए, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इसको सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। तो इसको सॉल्व हम लोग करते हैं। कैसे करेंगे? चलिए इसमें एक काम करिए, ऊपर वाला में 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे वाला में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 120u हो जाएगा, ये 132 भी हो जाएगा, और ये सॉरी 132 नहीं, सॉरी ये गलती हो गया यहाँ पे। चलिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 176 ना, हाँ, और ये 40 हो जाएगा। 3 से करेंगे तो ये 120u आएगा, 5 तिया 15, 5 तिया 15 116, 165 भी हो जाएगा =39। दोनों को अगर हम माइनस कर दें तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस कैंसिल हो गया। यहां से कितना बचा? एक, मतलब 11 भी =1, यानी यहां से हम कह सकते हैं कि v =1/11। ठीक है, v =1/11 बच्चों, 1/11। ठीक है, 1/11। तो इसको काट दिया जाए। चलो यहाँ पे 1/11, v का वैल्यू 1/11 आ गया। थोड़ा u भी निकाल ले, तो u किसी में रख दीजिए, ऊपर वाला में रख दीजिए, यहीं पर रख देते हैं, यहीं पर। चलिए, तो 30u+44 भी =10 है। तो 30u+44 भी का वैल्यू 1/11 =10। तो यहां से अगर देखें तो ये 30u+4 =10, 30u प्लस में गया तो माइनस में 6, यानी u =1/5। ठीक है, u भी आ गया, और u भी जिसको माने थे रख दीजिए। चलिए, v का वैल्यू है 1/11, u का वैल्यू है 1/5। हमने v मान रखा था 1 किसको, v किसको माने थे बच्चों? 1/y+x को। तो 1/y+x का वैल्यू 1/11 आया। u हमने मान रखा था बच्चों 1/y-x को, जिसका वैल्यू 1/5 आया। चलिए दोनों इक्वेशन का अगर रेसिप्रोकल ले लें तो y+x = 11 हो जाएगा, और ये y-x = 5 हो जाएगा। अब अगर हम सॉल्व करें तो ये दोनों कैंसिल, तो 2y = हो जाएगा 16, यानी y = हो जाएगा हमारा 8। ठीक है, y का वैल्यू आ गया। अब यहां से x निकाल लें, दोनों में से किसी में रख दें, ऊपर में रख देते हैं फर्स्ट वाला में, y+x = 11 है। ठीक है, तो y का वैल्यू हमारे पास 8 है, x = 11, तो देयरफॉर हमारे पास जो x का वैल्यू आ जाएगा वो 3 हो जाएगा। x का वैल्यू 3 आ गया। अब आप अपना स्पीड लिख सकते हैं, समझ रहे हैं? लिख दीजिए। तो देयरफॉर क्या करेंगे, स्पीड ऑफ
स्ट्रीम, स्ट्रीम के स्पीड को हमने x माना था तो 3 किलोमीटर पर आवर आया, और स्पीड ऑफ बोट, बोट को हमने y माना था जिसका वैल्यू 8 किलोमीटर पर आवर आया। बच्चों क्वेश्चन स्मूथ है, बस थोड़ा सा सवाल जवाब था तो उसमें करते गए। इसको एक बार देख लीजिए शुरू से, ठीक है, बढ़िया ढंग से देख लीजिए, है ना, देख लिए क्या? यस सर। चलिए तो अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल ये क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। देखिए क्वेश्चन है कि 6x प्लस 3y इक्वल टू 6xy, 2x प्लस 4y इक्वल टू 5xy, यही है। कैसे करें? एक काम करिए, ऊपर वाले इक्वेशन को दोनों तरफ एक्स वाई से डिवाइड करिए, तो 6x बाय एक्स वाई होगा, 3y अपॉन एक्स वाई होगा, 6xy बाय एक्स वाई होगा। नीचे वाले के साथ भी वही करिए, तो 2x अपॉन एक्स वाई होगा, 4y अपॉन एक्स वाई होगा, 5xy अपॉन एक्स वाई होगा। ठीक है, अगर हम इसको कैंसिल करें तो यहां से x x कैंसिल हो गया तो 6/y बचा, उसी प्रकार यहां से y y कैंसिल हो गया तो 3/x बचा, इधर से 6 बचा। यहां से x x काटते हैं तो 2/y बचता है, यहां से 4/x बचता है इक्वल टू 5। फिर समझ रहे होंगे क्या करना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना? क्या करेंगे, लेट 1/y को u मान लेते हैं और 1/x को भी मान लेते हैं, तो ये कहानी फिर से वैसी हो जाएगी कैसी, 6u प्लस 3v इक्वल टू 6 और 2u प्लस 4v इक्वल टू 5। चलिए अगर हम इसको सॉल्व करें, इसको फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकंड इक्वेशन मान लीजिए, क्या करें, u गैप करें कि भाई v गैप करें? चलिए u गैप कर देते हैं, तो u गैप करने के लिए 6 बनाना पड़ेगा, तो एक काम करो ना, 6 तो नीचे में 3 मल्टीप्लाई करके भी बन सकता है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 6u प्लस 3v इक्वल टू 6 ऊपर में है ही, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 6u प्लस 12v इक्वल टू 15 हो जाएगा। दोनों को आपस में माइनस कर लीजिए, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा -9v इक्वल टू कितना, हाँ -9v इक्वल टू -9 हो जाएगा, यानी यहीं से v इक्वल टू 1 आ जाएगा। v का वैल्यू 1 आ गया तो आप यहाँ u भी निकाल सकते हैं, u यहाँ पाइए, यहाँ पे चलिए किसी में रख दीजिए, ऊपर वाला में रख देते हैं, मतलब 6u प्लस 3v इक्वल टू 6 है बच्चों, रख दिए। चलिए 6u प्लस 3v का वैल्यू 1 आया है तो यहाँ रख दीजिए, ये 3 हो जाएगा इक्वल टू 6, यानी 6u इक्वल टू हो जाना है 3, तो देयरफॉर u हो जाना है कितना हमारा यहाँ से 1/2 हो गया। चलिए सिंपल, u का वैल्यू 1/2 आया, अब v का वैल्यू 1 आया, u हमने मान रखा था किसको, 1/y को, तो 1/y का वैल्यू 1/2, अब भी मान रखा है 1/x को, यानी 1/x का वैल्यू 1, इसको पलटेंगे तो यहाँ से y का वैल्यू 2 आ जाएगा, और इसको पलटेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू 1 ही रह जाएगा, और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ये वाला है। समझ रहे हैं? ये सिंपल क्वेश्चन था, बस फॉर्मेट पे लाना था, तो हम इसे फॉर्मेट पे लाएं और क्वेश्चन को बना दिए। कोई दिक्कत है बच्चों, किसी प्रकार का दिक्कत? चलिए आइए ये देख लीजिए, ऐसे का सवाल सॉल्व हुआ है ना। चलिए तो चलिए बच्चों
इस सवाल को बनाया जाए। क्वेश्चन में कहता है कि 2 वुमेन एंड 5 men कैन टुगेदर फिनिश अ एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। 2 वुमेन और 5 men मिलके किसी काम को 4 दिन में खत्म करता है। while 3 women and 6 men can finish it in 3 days। जबकि 3 women and 6 men इसी काम को 3 दिन में खत्म करता है। तो find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also that taken by 1 man alone। तो कहता है बताइए सिर्फ एक आदमी और सिर्फ एक लेडीज अकेला करती तो कितना दिन में काम खत्म होता। एक काम करिए, सबसे पहले यहाँ पे आप मान लीजिए लेट, इस तरह के क्वेश्चन को चल मान लीजिए लेट टाइम टेकन बाय 1 woman इक्वल टू x days। फिर टाइम टेकन बाय 1 man इक्वल टू y days। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डायरेक्ट इस पर बात करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को देखिएगा, हम दोनों के एक दिन का काम निकालते हैं। सोचिए एक लेडीज x दिन में काम खत्म करती हैं, तो 2 लेडीज कम दिन में काम खत्म करेगी तो x/2 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से एक मैन y दिन में काम खत्म करता है, तो 5 आदमी कितना खत्म करेगा y/5, कम दिन में लगेगा ना। आदमी जितना बढ़ेगा टाइम उतना कम लगना है। आप इसको ऐसे बनाइए, फिलहाल इसको ऐसे ध्यान रखिए, हम पूरा एक्सप्लेन करके भी आगे कोर्स में समझाया जाएगा आप लोगों को। एक काम करिए, 2 मैन ऐसे सुनिए, एक वुमेन जो है x दिन में काम खत्म करती है, एक वुमेन x दिन में काम को खत्म करती है, तो 2 वुमेन जो है वो x/2 दिन में काम खत्म करेगी। इसका उल्टा कर दीजिएगा तो 2/x हो गया। उसी प्रकार एक मैन y दिन में काम खत्म करता है, तो 5 मैन जो है और कम टाइम लेगा y/5। इसका उल्टा कर दीजिए 5/y। और दोनों मिला के 3 दिन में करता है, तो दोनों मिला के एक दिन में कितना करेगा 1/3। एक इक्वेशन यहां से बना, एक और बनेगा आपको यहां से। उसी प्रकार अगर 3 वुमेन होती तो 3/x प्लस 6 मैन है तो 6/y। कितना दिन में काम खत्म होता 3 दिन में, तो 1/3। फिर से वही कहानी यहां पर फिर से रिपीट हो गया पुराना वाला। लेट 1/x को u मान लेना है, 1/y को भी मान लेना है। ठीक है, चलिए ये 2u प्लस 5 भी इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 1/3। फिर यहां से 3u प्लस 5 भी, सॉरी 6 भी, कितने आ गए 6 भी इक्वल टू कितने हो जाएंगे, यहां का 1/3, दोनों का 3 लगा क्या जी, नहीं सॉरी, शुरू वाले को 4 लगा था ना, तो यहां पे तो 4 होगा, यहां पे 4, तो ये वाला यहां पे भी 4। ठीक है, कितना हो जाएगा 1/3। चलिए इसको फर्स्ट मान लीजिए इक्वेशन, इसको सेकंड इक्वेशन मान लीजिए और सॉल्व कर दीजिए। कैसे सॉल्व होगा, एक काम करिए, इसमें आप मल्टीप्लाई करिए 3 से, इसमें मल्टीप्लाई करिए आप 2 से। ऊपर वाला में 3 से किए तो ये 6u प्लस 15 भी इक्वल टू 3/4 हो जाएगा। नीचे वाला में 2 से किए हैं तो 6u प्लस 12 भी इक्वल टू 2/3 हो जाएगा।
दोनों को माइनस कर देते हैं तो माइनस 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 से कैंसिल हो गया। कितना आ जाएगा ये 3v इक्वल टू 3/4 माइनस 2/3। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 12, 4 3 जा 12, 9, 3 4 जा 12, 8, 8 सॉरी 8। कितना आ जाएगा ये 1/12 आ जाएगा। यानी कह सकते हैं कि 3v इक्वल टू 1/12। थोड़ा ज्यादा ही गलती लिखा रहा है यहाँ पे। चलिए क्या हो गया ये 3v इक्वल टू 1/12, तो देयर फोर v इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/36। v का वैल्यू आ गया। अब हम लोग u निकाल लेते हैं, किसी में रख दीजिए, ऊपर वाला में रख देते हैं। तो 2u प्लस 5v इक्वल टू कितना है बच्चों 1/4 है। तो 2u प्लस 5v का वैल्यू 1/36, तो 5/36 इक्वल टू 1/4। चलिए तो कितना हो जाएगा 2u इक्वल टू 1/4 माइनस 5/36। तो सॉल्व करिए ना इसको, तो 2u इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो 36, ये 9 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। यानी 2u इक्वल टू हो जाएगा आपका 4/36 यानी 1/9। फिर ये u 2 डिवाइड में चला जाएगा तो u कितना आ जाएगा 1/18। ठीक है चलिए u का वैल्यू 1/18 आया और u को हम लोग माने थे कितना 1/x। तो 1/x इक्वल टू 1/18, इसका मतलब ये हुआ कि x का वैल्यू 18 आया। चलिए v का जो वैल्यू है वो 1/36 आया। तो v को हम क्या माने थे 1/y यानी 1/36। तो देयरफॉर y का वैल्यू कितना आ गया 36 आ गया। सही है। चलिए ठीक है। तो देयरफॉर इसका मतलब टाइम टेकन बाय वुमेन कितना लगा 18 डेज, एक की वजह से। टाइम टेकन बाय मैन कितना लगा 36 डेज, एक की वजह से। आंसर यही आंसर हमारा हो गया, एक की वजह से पूछा गया था। अभी फिलहाल ऐसे ही आप लोग बनाइएगा इस सवाल को, ठीक है। इजी वे में है, अभी बोर्ड का टाइम है, अभी बोर्ड दीजिए फटाफट, बाद में रिसर्च करने का मौका मिलेगा तो करिएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी चलिए अगला क्वेश्चन क्या है देखिए। कहता है रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टी बाय ट्रेन एंड सॉरी पार्सली बाय ट्रेन एंड पार्सली बाय बस। रूही जो है वो 300 किलोमीटर अपने घर से जाती है, कुछ बस से जाती है तो कुछ दूर ट्रेन से जाती है। ओके सी टेक्स 4 आवर इफ सी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस। अच्छा कहता है 60 किलोमीटर अगर वो ट्रेन से जाती, अब बाकी बस से जाती तो 4 घंटा लगता। इफ सी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस सी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर। और कहता है अगर 100 किलोमीटर वो ट्रेन से जाती, अब बाकी वो बस से जाती तो 10 मिनट ज्यादा लगता। तो कहता है फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड स्पीड ऑफ बस। चलिए लेट स्पीड ऑफ ट्रेन मान लेते x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ
बस y किलोमीटर पर आवर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चलिए 60 किलोमीटर वो ट्रेन से गई है तो टाइम कितना लगेगा? टाइम का फॉर्मूला था डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है भाई। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड होगा ना। तो चलिए 60 किलोमीटर वो ट्रेन से गई, स्पीड कितना, टाइम कितना लगेगा? 60/x। अब बाकी बस से गई है तो 60 किलोमीटर चल चुकी है तो 300 में कितना जाना पड़ेगा? 240। तो 240 बस से जाती है तो कितना घंटा लगता है? 4 घंटा लगता है, ठीक है। लेकिन कहता अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से जाती मतलब 100/x, अब बाकी बस से जाती मतलब 200, अगर 200 बस से जाती तब उसको पहले से 10 मिनट टाइम ज्यादा लगता। पहले 4 घंटा लग रहा था, अब 10 मिनट ज्यादा लगता, मतलब 4/10/60। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 60/x प्लस 240/y इक्वल टू 4 एंड 100/x प्लस 200/y। इसको अगर हम काट दें तो 10 से 6 कट गया तो 1/6, ये हो जाएगा 25/6। फिर से बच्चों वही काम करेंगे, पुरानी वाली चीजें। क्या करेंगे? 1/x को u मान लेंगे, 1/y को भी मान लेंगे और इक्वेशन बना देंगे। 60u प्लस 240 भी इक्वल टू 4। उसी प्रकार यहां से 100x दूसरे वाले से प्लस 200 भी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 25/6। चलिए हमको ऐसा लग रहा है कि ऊपर सब में अगर आप 4 से डिवाइड कर दे तो काम हो जाएगा। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 15u प्लस 60 भी इक्वल टू 1 बचेगा। नीचे वाला में अगर 25 से डिवाइड कर दे काम हो जाएगा। ये हो जाएगा 4u प्लस 8 भी इक्वल टू 1/6। अब इसको सॉल्व कर लें, इसको फर्स्ट मान के, इसको सेकंड मान के। तो कैसे सॉल्व होगा बच्चों? हाँ कैसे सॉल्व होगा, कैसे सॉल्व होगा, कैसे सॉल्व होगा? ऊपर वाला में 4 से मल्टीप्लाई करिए, नीचे वाले में 15 से मल्टीप्लाई करिए। तो 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 60u 60u प्लस 240 भी इक्वल टू 4। और नीचे 15 से करेंगे कितना हो जाएगा? 60u प्लस 15 × 8 = 120 भी बराबर 15/6। अब माइनस कर दीजिए दोनों को, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, कितना बचा? 120 भी बराबर 4 माइनस 15/6, यानी 4 माइनस 5 तिया 15, 3 दूना 6, सॉरी 2 तिया 6, 2 बचेगा, सॉरी यहाँ पे 2, यानी कितना हो जाएगा ये? 120 भी बराबर हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 में से 5 गया तो 3, यानी 3/2। यानी यहां से भी का जो वैल्यू हो जाएगा वो 3/2 इंटू 120, और ये कैंसिल हो गया कितना से? 40 टाइम्स में। तो ये हमारा जो भी का वैल्यू हो जाएगा यहां से 1/80 आ जाएगा। भी का वैल्यू 1/80। अब u निकाल लेते हैं, जो इजी लग रहा है उसी में रख दीजिए। हमको लग रहा है ये 4u प्लस 8 भी इक्वल टू 1/6, थोड़ा आसान है, इसमें रख देते हैं। चलिए तो 4u प्लस 8 भी का वैल्यू 1/80 आया, इक्वल टू 1/6 है। तो 4u प्लस कितना हो जाएगा? ये 1/10 इक्वल टू 1/6। सॉल्व कर लिया जाए इसको, तो 4u इक्वल टू हो जाएगा 1/6 माइनस 1/10। तो 4u एलसीएम लेंगे यहां से, तो ये हो जाएगा कितना एलसीएम?
एलसीएम 60 ले लीजिए ना, हटाइए ना, तो यहाँ से 10 हो जाएगा, यहाँ से 6 हो जाएगा, तो 4 बाय कितना हो जाएगा 60, यानी 1/15। ये 4 नीचे चला जाएगा तो u बराबर कितना हो जाएगा 1/60। u भी निकल गया, v भी निकल गया। चलिए, तो देयरफॉर u इक्वल टू 1/60 और v इक्वल टू 1/80। u हम मान रखे थे 1/x को, तो 1/x इक्वल टू 1/60। ये 1/y इक्वल टू 1/80 हो जाएगा। तो यहां से x आ जाएगा हमारा 60 और यहां से y आ जाएगा हमारा 80। इसका मतलब देयरफॉर स्पीड ऑफ ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर हुआ और स्पीड ऑफ बस 80 किलोमीटर पर आवर हुआ। आंसर। एक ही प्रकार का क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है, तो आप लोग थोड़ा सतर्क रहिएगा और अच्छे ढंग से इसको बनाइएगा। ओके, सही है। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़े। देख लिए आप लोग। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा ये, ठीक है। चलिए, क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। और दूसरा है a प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही है, ठीक है। तो चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे होगा बच्चों? ये ऊपर वाला तो a माइनस बी इंटू एक्स और a प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू क्या है ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर है। नीचे वाला x प्लस वाई से इसका मल्टीप्लाई करोगे तो a प्लस बी इंटू एक्स बचेगा और ये a प्लस बी इंटू वाई होगा, मल्टीप्लाई कर दिए। यहां पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए अब सॉल्व कर दीजिए, सिंपल लगा दीजिए एलिमिनेशन मेथड। ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, तो ये वाला पोर्शन कैंसिल हो गया। यहां से आप x कॉमन कर लीजिए बच्चों, तो x कॉमन करेंगे तो ऊपर बचेगा a माइनस बी और नीचे से माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस a माइनस बी हुआ x। फिर ये कैंसिल हो गया तो बचा माइनस 2ab और माइनस में 2b स्क्वायर। सॉल्व कर ले, a से a कैंसिल हो गया तो माइनस में 2bx आ गया और यहां से हम चाहें तो माइनस में 2b कॉमन कर सकते हैं बच्चों, तो यहां से a बचेगा और यहां से b बचेगा। तो माइनस 2b से माइनस 2b कैंसिल हो गया, यानी x का वैल्यू कितना आ गया a प्लस बी। सोचिए, x का वैल्यू a प्लस बी हमारा आंसर यहां से आ गया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, सॉरी, तो y भी निकाल लेंगे ना, तो किसी में रख दीजिए जो आपको आसान लगे, जो आपको आसान लगे। चलिए चलिए सेकंड वाला ही में रख देते हैं। सेकंड वाला कितना है a प्लस बी एक्स a प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ठीक है। चलिए a प्लस बी, एक्स के जगह पे भी a प्लस बी। चलिए यहां तो a प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बच्चों ये a प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी का तो होल स्क्वायर है, इसको सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ जाएगा। अब प्लस कितना है हमारा ये a प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये से ये कैंसिल हो गया, ये से ये कैंसिल हो गया, यानी यहां से हम कह सकते हैं कि a प्लस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा -2ab। तो देयरफॉर
यहां से y इक्वल टू हो जाएगा -2ab बाय a प्लस बी। आंसर y के वैल्यू भी निकल गए और x के वैल्यू भी निकल गए। आंसर समझ में आ गया। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन का हमने सॉल्यूशन कंप्लीट किया। ठीक है, तो इस प्रकार से जो क्वेश्चंस हैं और भी आप ट्राई कर लीजिएगा। ये जो भी इंपॉर्टेंट सवाल थे, जो भी अलग अलग पैटर्न के थे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में, हमने आपको कराने का प्रयास किया। हो सकता है थोड़ा मोड़ा हम फास्ट बढ़ चले होंगे, इसके लिए क्षमा करिएगा, कोई बात नहीं। हम सिर्फ प्रैक्टिस करवाए हैं क्वेश्चंस का कि कैसे कौन सा सवाल बनाते हैं। तो चलिए अब अगले दिन मिलेंगे अगले सवाल के साथ। ओके, धन्यवाद।